अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यूपीए सरकार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से यूपीए सरकार ने रिलायंस को अनुचित लाभ पहुंचाया है और उन्हें सुधारकों में दिलचस्पी ही नहीं थी। आखिर ये बड़ा खुलासा किसने किया है और इस बड़े खुलासे की क्या वजह है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने गैस खरीदने के मामले में रिलायंस को अनुचित लाभ पहुंचाया था। पीएम मनमोहन सिंह के कैबिनेट सचिव रहे केएम चंद्रशेखर की किताब एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोरी में यह खुलासा किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अमित मालविया ने केएम चंद्रशेखर की हालिया प्रकाशित पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड की कुछ प्रमुख बिंदुओं को ट्वीट करते हुए कई सवाल उठाए और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित मालविया ने केएम चंद्रशेखर की किताब की इन बिंदुओं को बेहद दिलचस्प बताया है। उन्होंने किताब के कुछ ऐसे हिस्सों को शेयर किया जो यूपीए सरकार के दौरान की आर्थिक नीतियों और तब की सरकार के उद्योगपतियों के साथ रिश्तों को उजागर करते हैं। बता दें आपको कि अपनी किताब में चंद्रशेखर लिखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा के आधार पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने $2.34 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट और गैस मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में आरआईएल ने कीमत में 4 गुना वृद्धि की मांग की, जिसे तत्कालीन पेट्रोलियम और गैस मंत्री जयपाल रेड्डी ने खारिज कर दिया। चंद्रशेखर ने आगे लिखा कि दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के कुछ दिन बाद ही रेड्डी से पेट्रोलियम मंत्रालय छीनकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। उनकी जगह वीरप्पा मोइली को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया। इसी दौरान गैस की कीमतों का मामला प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख सी रंगराजन को सौंपा गया। साथ ही प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में एक उच्च आधिकारिक समिति गठन की गई। आखिर में बढ़ी हुई कीमत के साथ संदिग्ध फॉर्मूलों को कुछ बदलावों के साथ मंजूरी दे दी गई। इसमें रुपए की जगह डॉलर आधारित मूल्य निर्धारण भी शामिल था, जो किसी भी तरह से देश हित में नहीं था। वे आगे लिखते हैं कि 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2013 की रंगराजन समिति के फैसले पर आधिकारिक मूल्य निर्धारण प्रणाली की जांच की और अक्टूबर 2014 में एक बेहतर फॉर्मूले को मंजूरी दी गई। भाजपा नेता अमित मालविया ने किताब के प्रमुख अंश ट्वीट किए। अमित मालविया ने गैस प्राइसिंग को लेकर किताब का एक पेज साझा किया और लिखा कि तब यूपीए ने इस संबंध में मुकेश अंबानी का साथ दिया। इसी तरह अमित मालविया ने अपने दूसरे और तीसरे ट्वीट में रिलायंस इंडस्ट्रीज और आरबीआई को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और उद्योगपतियों को डिक्टेट करने का आरोप लगाया। बता दें, हमेशा से राहुल गांधी अंबानी को लेकर मोदी सरकार पर साधते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आलम आप देखिए कि उनकी सरकार के दौरान किस तरीके से वो काम करते थे, उनकी सरकार के दौरान किस तरीके से चीजें की जाती थी। उन्होंने जो पेज साझा किए उसमें चंद्रशेखर ने लिखा, 2008 के वित्तीय संकट के दौरान जब बाजार में नकदी की तरलता का संकट पैदा हो गया था, तो सरकार की तरफ से वित्तीय राहत की कुछ घोषणाएं की जानी थी। इस संबंध में होने वाली प्रेस वार्ता से ठीक पहले उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष माटेक सिंह अहलुवालिया ने उन्हें कहा कि वह रिजर्व बैंक के गवर्नर सुखबा राव को फोन करे और सरकार की घोषणाओं के समर्थन में पैकेज जारी करे। बाद में उसी रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीतियों में कई बदलाव करते हुए नकदी की तरलता बढ़ाने के उपयोग का ऐलान किया। अपने एक अगले ट्वीट में अमित मालविया ने 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यूपीए सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े किए। यूपीए सरकार को आतंकवाद के मुद्दे पर उदासीन बताते हुए मालविया ने किताब के एक कथन को पेश किया, जिसमें चंद्रशेखर लिखते हैं, देश में आतंकवाद लोगों की खबरों की खुराक में मुख्य भोजन बन गई थी। लोगों ने आतंक को जीवन का हिस्सा समझकर जीना शुरू कर दिया था और यह माना जाने लगा था कि कभी भी कहीं भी आतंकी हमला हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 26/11 हमले ने देश में आपात स्थिति में उच्चतम स्तर पर निर्णय की कमजोरी को उजागर कर दिया।
पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार की प्रशासनिक सुधारकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चंद्रशेखर किताब में लिखते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में पद संभालते ही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया। हालांकि आखिर में यह प्रयास कई खामियों के साथ अधूरा ही रह गया। खास तौर पर इसकी वाहक शक्ति सरकार और राजनीति का शीर्ष नेतृत्व नहीं थी। यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार जैसे मुद्दों पर सरकार के बीच खींचतान का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा, नंदन नीलेकर्णी ने जब साफ किया कि आधार को नागरिकता दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उसके बाद आधार कार्ड जारी करने का विचार भी त्याग दिया गया था। हालांकि बाद में आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी की सरकार की सराहना करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार के लाभों को पहचान कर इसे तमाम सरकारी योजनाओं से जोड़ा। अब ऐसे में आपके अंदर सवाल होगा कि आखिर जिस किताब में ये बड़े खुलासे किए गए हैं, आखिर वो किताब क्या है, उस किताब के क्या शीर्ष है, वो किताब क्यों लिखा गया था और उसके लेखक के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये जानिए कि यह किताब एज गुड एज माई वर्ड क्या है। एज गुड एज माई वर्ड पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर की आत्मकथा है। करीब 300 पृष्ठ की यह पुस्तक में यूपीए सरकार के दौरान की पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े कई प्रसंगों का जिक्र किया गया है। के.एम. चंद्रशेखर ने इस पुस्तक में यूपीए के शासनकाल की गई बड़ी चुनौतियों को लेकर अहम रहस्योद्घाटन भी किए हैं। इससे साल 2008 की मंदी, 26/11 मुंबई हमला, 2G घोटाले से लेकर साल 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले तक का जिक्र किया गया है। इस किताब को कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने यूपीए कार्यकाल का अनोखा दस्तावेज बताया है और ऐसे में इसी किताब के जरिए इनके कारनामों के खुलासे हो रहे हैं। इसी किताब के जरिए ये बड़े खुलासे और इनके काम करने के तौर तरीके लोगों के सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में कोई भी किताब उसके लेखक के बिना अधूरा होता है। जब आपने किताब के बारे में जान लिया तो विस्तार से हम आपको इसके लेखक के बारे में भी बता देते हैं। इसके लेखक है के.एम. चंद्रशेखर। आखिर कौन है के.एम. चंद्रशेखर? बता दें आपको, के.एम. चंद्रशेखर सन 1970 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। उन्होंने साल 2007 से 2011 तक कैबिनेट सचिव का पद संभाला। चंद्रशेखर अपने करियर में कुशल प्रशासक के तौर पर जाने गए। पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और नौकरशाही के क्षेत्र में उनका खास पकड़ माना जाता कि खास पकड़ रही। ऐसे में उन्होंने यह किताब लिखी जिसे हम आपको बता रहे हैं कि इनकी आत्मकथा थी। यह किताब कई सारी चीज़ों से, कई सारे खासकर जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान क्या सारे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए, उनको किस तरीके से संभाला गया, किस तरीके का काम करने का ढंग था, किस तरीके के तरीके थी, क्या खामियां थी, क्या प्लस थे, सब इसमें मेंशन किया गया है। ऐसे में यह किताब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री द्वारा लिखी गई इस किताब में ही कांग्रेस द्वारा किए गए इस बड़े घोटाले का खुलासा कई सारे सवालों को जन्म देता है, जैसा कि बीजेपी नेता अमित मालविया अपने हर ट्वीट में पूछते नजर आए। अब ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। क्या किताब में लिखे तथ्यों को भी कांग्रेस झूठा करार देती है या इस पर कोई स्पष्टीकरण देती है, इससे हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है, पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।